हेलो बच्चों, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ या फिर उन पेरेंट्स के लिए लेके आ रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी 12th करी है या फिर 12th के एग्जाम दिए, क्योंकि 12th के रिजल्ट तो अभी आना बाकी है। तो थोड़े दिन बाद जून 12th का रिजल्ट आएगा तो हर बच्चे के या हर पेरेंट्स के मन में ये आएगा कि बच्चों को क्या कराना चाहिए। अब बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, साइंस मैथ और बायोलॉजी के भी बच्चे होते हैं। रिजल्ट आने के बाद में हर बच्चे के मन में एक ख्याल आता रहेगा कि अब क्या करा जाए, क्योंकि 12th तक इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि साल में एक बार एग्जाम होता है, 2-4% ऊपर नीचे होता, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन 12th करने के बाद टेंशन बढ़ जाती है, किसकी तैयारी करी जाए, कितना टाइम लगेगा, क्या पढ़ा जाए, वैकेंसियां कब आएगी, ये सारे एक जंजाल के अंदर बच्चे फंस जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 12th के बाद में क्या करें जिससे जल्दी जॉब लगे, और 12th के बाद में आसानी से मिलने वाले जॉब, क्योंकि हर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा है, हर कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन रहा है। एक क्लास का बच्चा टॉपर बच्चा होता है, वो आईआईटी की तैयारी करता है, आईआईटी क्रैक हो जाता है, आईआईटी मिल जाता है और कर लेता। उसके पीछे बच्चे क्या करते हैं, 20 बच्चे और साइंस मैथ लेकर उसके साथ में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में एक अटेम्प्ट देते हैं, 2 अटेम्प्ट देते हैं, होता नहीं है, 2-3 साल खराब होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद आदमी का मनोबल भी डाउन हो जाता है। इसी प्रकार की नीट की हालात है। क्लास का एक टॉपर बच्चा बायोलॉजी लेता है, नीट क्रैक करता है, एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे 20-30 बच्चे उसी क्लास के और ले लेते हैं जिनका क्रैक नहीं होता है। तो फिर वो न तो ग्रेजुएशन के लायक रहते हैं और न अदर किसी छोटी भर्तियां आती है उनके लायक रहते हैं। तो आपको डिसीजन खुद को लेना, आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी या घर वाले क्या कहेगी। घर वाले तो 2 साल बाद में कह देंगे, भाई आपने तैयारी करी आईआईटी की, आप आईआईटी नहीं हुई, आपने 2-3 साल खराब कर दिए, तो ग्रेजुएशन का टाइम भी आपका चला गया और उधर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ये का ये नीट के अंदर हुआ। कॉमर्स के अंदर भी यही चलता, बच्चे सीए करते हैं, सीएस करते हैं, या आर्ट्स वाले बच्चे जो भी है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि एवरेज जो बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की सख्त जरूरत है जल्दी, तो आप एक दिन बैठ के पेरेंट्स बच्चे बैठ के बात करो कि बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या कराना चाहिए, बच्चे की क्या एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। अब बच्चे की आईआईटी जैसे एग्जाम क्रैक करने के लायक नहीं है बच्चा, तो उसको टाइम खराब नहीं करना चाहिए। नीट जैसी हालात नहीं है या बच्चा नीट क्रैक नहीं कर सकता है, अपन को लग चुका है, तो अब उसके ऊपर आप कितना टाइम खराब करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, आखिरकार आप क्या करोगे फिर? या तो आके आप बीएससी करोगे या फिर आके आप बीए करोगे और उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी आप तैयारी करोगे। तो आप पहले खुद के दिल को पूछो कि आपके मन को क्या अच्छा लगता है। क्या मैं आईआईटी की तैयारी करूं तो मेरा आईआईटी क्रैक होगा या नहीं होगा? क्या मैं नीट की तैयारी करूं तो मेरा नीट का एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा? मोटे तौर पे मैं ये कह देता हूं कि हर क्लास के अंदर, मान लीजिए कि 12th क्लास के अंदर करीब 100 बच्चे बैठे हैं, इस 100 में से करीब 5-7 बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो आईआईटी के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं या फिर नीट का एग्जाम कर लेते हैं, मतलब 10th के बाद में। ठीक है, या 12th के बच्चे, मान लो आप 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, या फिर बायोलॉजी वाले 100 बच्चे तो उसमें से 5-7 बच्चे क्या होते हैं, नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं। अब बाकी बच्चे क्या करते हैं, या तो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं या फिर वो 2-3 साल तक तो इसी लाइन में लगे रहते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब और कौन सी भर्तियां हैं कि जिसकी अपन तैयारी करके लग सकते हैं। तो मैं उन 5-7 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लास के 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल भर्तियों के लायक होते हैं या फिर उनकी तैयारी उनको करनी चाहिए, लेकिन वो 12th के बाद में फुल जोश में रहते हैं और उनका डिसीजन दूसरों को देखकर ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो आगे जाके मारवाड़ी में कहते थे ना, खोड़ों का कर देते हैं, मतलब वो कोई काम का डिसीजन नहीं रहता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, आप 12वीं आपने यदि पास कर ली है या फिर 2025 के अंदर जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया है, तो उन बच्चों का भी रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आते ही आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आना स्टार्ट होंगे। तो मैं बताता हूँ, 12th का रिजल्ट आते ही आपको किस एग्जाम की तैयारी के अंदर लगना है, ताकि आपके पास में 1 साल के अंदर एक शानदार सी जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी समाज के अंदर इज्जत होगी। उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो 12th के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पास में पहली बात तो ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है आपके पास में। तो एसएससी के अंदर अपन बात करें, 12th के बाद में एक एग्जाम होता है सीएचएसएल का। हर साल इसकी वैकेंसी आती है। अभी इसके इस साल का भी कैलेंडर आ चुका, 2-3 महीने बाद इसके एग्जाम है। और इसकी जो सैलरी होती है बच्चों, समथिंग समथिंग 50,000 रुपए के आसपास सैलरी होती है। बड़ी अच्छी वैकेंसी है, साल में एक बार वैकेंसी आती है। ठीक है, इसके बाद में एक वैकेंसी होती है एमटीएस की, ये होती है 10th पास बच्चे के लिए। यदि किसी बच्चे ने 10th पास कर रखा है, 18 साल की आपकी एज है, तो हर साल इसका वैकेंसी आती है, आप इसके भी तैयारी कर सकते हो। इन सब का सिलेबस एक जैसा है। ठीक है, आफ्टर आफ्टर 12th मोस्ट पॉपुलर जो पोस्ट हैं,
अब ये तो बात कर रहा हूँ मैं एसएससी की, इसके साथ में एमटीएस के साथ में जैसे एसएससी की जीडी की जो वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है, अच्छी पोस्टें आती है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। या फिर आप जाना चाहो रेलवे के अंदर, रेलवे की एक एनटीपीसी की एक भर्ती आती है। एनटीपीसी के अंदर बच्चों दो तरह की वैकेंसी है। एक वैकेंसी वो है जो ग्रेजुएट बंदे एग्जाम देते हैं, एक एनटीपीसी वो है जो 12th पास वाले बच्चे एग्जाम देते हैं। एक आती है डी ग्रुप की, जो अभी थोड़े दिन पहले 32,000 पोस्ट आई थी और उसके लिए सरकार ने फॉर्म भराए थे। तो ये रेलवे की दो ऐसी वैकेंसी, हालांकि रेलवे के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी भी आती है, ठीक है। रेलवे कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी, ये रेलवे के एग्जाम दे सकते हो। ये वो एग्जाम है आप 12th पास बच्चा एग्जाम दे सकता है। एसएससी के ये वो एग्जाम है जो 12th पास बच्चा एग्जाम दे सकता है। या फिर स्टेट के एग्जाम, स्टेट का मतलब जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है तो राजस्थान सरकार के अंदर, या कोई बिहार का बच्चा तो बिहार बोर्ड से जो भी, या एमपी के, महाराष्ट्र के जो भी स्टेट के एग्जाम। अब दिक्कत यह है कि स्टेट के एग्जाम जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, नहीं टाइम पे नहीं होता है स्टेट की और सेंट्रल का। यदि अपन कंपैरिजन करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कैलेंडर पहले जारी करती है, किस किस डेट को एग्जाम करेंगे, डेट टू डेट वो एग्जाम करा लेते हैं। सैलरी उनकी अच्छी होती है, महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको सैलरी है वो 28वें दिन आपको सैलरी दे देती है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की देखी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। तो यदि मैं कंपैरिजन करूं स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सबसे अच्छा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। फिर भी आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो पुलिस है, एलडीसी है, इस प्रकार की जो वैकेंसी आती है उसकी आप तैयारी कर सकते हो 12th के बाद में। या फिर आप डिफेंस के अंदर जाना चाहते हो, डिफेंस के अंदर अभी तो थोड़ा डिफेंस के अंदर क्रेज कम हो चुका है। पहले जब बच्चे तैयारी करते थे एयरफोर्स की, अग्निवीर होने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि 4 साल के लिए जाएंगे, उसके बाद क्या पता सरकार हमें रखेगी या घर भेजेगी। अब थोड़ा क्रेज कम हुआ, बाकी डिफेंस का भाई साहब जबरदस्त क्रेज होता था पहले तो। 12th करने के बाद बच्चे की एक ही चीज मन में आती थी कि एयरफोर्स की तैयारी करूंगा। साइंस वाले बच्चे एक्स की तैयारी करते थे और आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी करते थे, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर भी जा सकते हो आप, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए, इनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। 12th करने के बाद ये आपके पास में वो ऑप्शन है, एक जैसी तैयारी। एक जैसी तैयारी का मतलब आप मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और इंग्लिश पढ़ो और जीके पढ़ो। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इतनी सारी वैकेंसियां हैं। एसएससी का और रेलवे का सिलेबस एक जैसा होता है, स्टेट का सिलेबस आपका एक जैसा होता है। कभी भी आप स्टेट की तैयारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी एक साथ मत करना, क्योंकि इसका सिलेबस और इसका सिलेबस आपका अलग अलग होता है। डिफेंस का सिलेबस है, रेलवे का सिलेबस है और एसएससी का सिलेबस है, ये सारा सिलेबस एक जैसा है। और इधर आपका स्टेट का मतलब जैसे राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको राजस्थान जीके है, हिंदी है, ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, अब 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मैं बताऊं, सबसे जो ऐसी पोस्ट है ना जिसकी हर बार टाइम पे वैकेंसी आती है, और उसमें 12th वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, 10th वाले भी दे सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हो, उसके लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपके पास में एसएससी का है, एक रास्ता आपके पास में रेलवे का है। एसएससी के अंदर 10th पास बच्चा, 12th पास बच्चा, ग्रेजुएशन वाला बच्चा हर प्रकार के एग्जाम दे सकते हैं। इसको आप मिनी आईएएस कह सकते हो। आईएएस के जस्ट नीचे की जो पोस्ट पर बंदा बैठा होता है वो एसएससी सीजीएल का होता है, ठीक है। तो यहाँ से एसएससी के अंदर कांस्टेबल से लगा करके इंस्पेक्टर तक के जो बंदे होते हैं वो एसएससी के थ्रू लगते हैं। एक साल के अंदर एसएससी के अंदर सीजीएल की है, सीपीओ है, 10+2 है, एमटीएस है, जीडी है, इत्यादि है। इस प्रकार की बहुत सारी वैकेंसी आती है, जो हर साल वैकेंसी आती है, ठीक है। हम्म, रेलवे को भी आप चुन सकते हो, रेलवे के अंदर एनटीपीसी है, डी ग्रुप है, कांस्टेबल है, ये भी आप 12th पास वाला बच्चा दे सकता है। हर साल लाखों वैकेंसी आती है। यदि एसएससी और रेलवे के बच्चों वैकेंसी मिला दी जाए तो करीब आप मान सकते हो कि 2 लाख के आसपास ऐसी वैकेंसी होती है जो हर साल आती है एसएससी और रेलवे की। अब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब पेपर के अंदर किसी प्रकार की धांधली नहीं होती है, ठीक है। और वैसे देखो एक बात बताऊं, ये जो कई बार अपन अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि पेपरों के अंदर धांधली हुई, ये हुई है, 1% तो अपन कह नहीं सकते हैं। बाकी 99% ये है कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की धांधली नहीं होता, टाइम पे एग्जाम होते हैं और सब कुछ सही रहता है। फास्ट इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। वैकेंसी आई, आने के बाद में टाइम पे फॉर्म भराना, टाइम पे एग्जाम कराना, टाइम पे रिजल्ट निकालना। मतलब मैं एसएससी की बात करूं तो फॉर्म भराने से लगा करके रिजल्ट आने तक ये 6 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस लगभग लगभग ये खत्म कर देते हैं। बेस्ट जॉब है, जॉब के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, समाज के अंदर खूब सारी इज्जत मिलेगी, खूब पैसे मिलेंगे, अच्छी शादी होगी, अच्छा दहेज मिलेगा, जो कि गलत है, लेकिन ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एसएससी क्या है। पॉपुलर एग्जाम है,
एसएससी के, उनके बारे में अपन बात करते हैं। यदि आप कुछ किसी ऐसे बंदे को पूछोगे कि 12th के बाद में ऐसा फील्ड बताओ जिसके अंदर अपन जल्दी जॉब लग जाए, तो मैं बताऊंगा आपको एसएससी। हालांकि एसएससी और रेलवे एक जैसा है, लेकिन रेलवे की कभी वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती है, कभी डिले हो जाती है, लेकिन एसएससी वो फील्ड है जिसके टाइम टू टाइम क्या होते हैं बच्चों, ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसएससी के बारे में, और उसके बाद अपन बात करते हैं रेलवे के बारे में। एसएससी के अंदर जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है वो है आपका एसएससी सीजीएल, जो कि अभी आपके जून के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब ये है, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी कहीं से भी करके हो, आप कितने भी परसेंटेज हो, कोई भी बोर्ड हो, कैसे भी हो, कोई फर्क आपके नहीं पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपका 33.33 परसेंटेज है तो भी चलेगा, 80 परसेंटेज है तो भी चलेगा। इसके बाद आपका सीपीओ, ये वो पोस्ट है, इससे आदमी बनता है सीजीएल के अंदर। का मतलब ये है कि इंस्पेक्टर बनेगा। इंस्पेक्टर का मतलब आईएएस के नीचे की जो पोस्टें होती है वो सीजीएल के अंदर आती है। हर साल वैकेंसी आती है। पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 18,000 और कुछ कुछ पोस्टें थी, और आप ये नॉर्मल मान के चलो कि हर साल जो वैकेंसी आती है 15,000 के आसपास वैकेंसी तो आती है, कभी थोड़ी कभी कम ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। तो जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो रखी है, सबसे बेस्ट ये जॉब है। अगले महीने तक इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एक है सीपीओ, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको जाके और ऐसे ही बनने के आपके सपने हैं, थानेदार, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर थानेदार है, बीएसएफ के अंदर है, सीआरपीएफ के अंदर है, इसके अंदर यदि आपको जाना है, वर्दी वाली पोस्ट के अंदर थानेदार बनना है, तो आप सीपीओ को भी आप चूज कर सकते हो। या फिर एसएससी की एक वैकेंसी आती है सिलेक्शन पोस्ट, उसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट जो 2025 के अंदर सबसे पहले पहले जो एसएससी की वैकेंसी आएगी वो है आपकी सिलेक्शन पोस्ट। उसके अंदर 10th पास वाले के भी लिए वैकेंसी होती है, 12th वाले के लिए वैकेंसी होती है, और ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए भी क्या होती है, वैकेंसी। तो एसएससी के 3 एग्जाम ये है जो ग्रेजुएशन करा हुआ बच्चा होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से करा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों एग्जाम देके एक बच्ची बड़ी अच्छी करीब 70-80 या 1 लाख रुपए वाली सैलरी के ऊपर बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। अब बच्चे ये है कि अभी थोड़े दिन बाद में करीब मई या जून के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा 12th का। 12th का रिजल्ट आने के बाद में हर बच्चे के ये मन में चलेगा कि 12th पास वाली वैकेंसी कौन सी है। तो वो अपन बात करते हैं 12th पास वाली वैकेंसी। एसएससी की एक वैकेंसी आती है, काफी अच्छी पोस्ट है आपकी, नेक्स्ट जॉब है, जिसको अपन कहते हैं 10+2 कह सकते हैं, या फिर सीएचएसएल कह सकते हैं, जो हर साल वैकेंसी आती है। इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री का और एक मेंस का। इंटरव्यू भी नहीं होता है, और किसी प्रकार का डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्री का, और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका मेंस का। फिजिकल मेडिकल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये एग्जाम देके आप एसएससी सीएचएसएल की जॉब पा सकते हो। इसकी जो सैलरी रहने वाली होती है वो समथिंग समथिंग आपकी 50-55 हज़ार या 45,000 के आसपास आपको पोस्ट मिलेगी। या फिर आप स्टेनोग्राफर को भी चूज कर सकते हो, इसकी भी काफी अच्छी सैलरी। ये है 12th पास वाली जॉब। यदि किसी बच्चे की 12th पास भी नहीं हुई है, या आपने आगे की पढ़ाई छोड़ दी है, या फिर आप चाहते हो कि 12th होने से पहले पहले मैं जॉब लगना चाहता हूँ, तो एसएससी के अंदर एक वैकेंसी आती है एमटीएस। इसकी जो सैलरी होती है वो 40,000 के आसपास होती है। हर साल जो इसकी वैकेंसी आती है 5,000 से लगा करके 10,000 के बीच में वैकेंसी आती है। एक होता है जीडी, जो एसएससी की सबसे ज्यादा मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी लेके आती है, मतलब बड़ी पोस्ट है, बड़ी मतलब बड़ा आंकड़ा। ऐसे 30,000, 40,000, 50,000, 48,000 ऐसी वैकेंसी लेके आता है, वो है एसएससी जीडी। जो एसएससी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चों कांस्टेबल होते हैं ना, वो एसएससी जीडी के थ्रू बनते हैं। एक ऑप्शन है आपके पास में रेलवे। रेलवे के अंदर यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आपके पास में 2 एग्जाम है, एनटीपीसी। अब आप कहोगे सर एनटीपीसी यहाँ पर भी है और एनटीपीसी यहाँ पर भी है। यहाँ पर बच्चों एनटीपीसी वो है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे देंगे, ये एनटीपीसी वो है जो बच्चे 12th वाले बच्चे देते हैं। तो रेलवे के आपके पास में 2 एग्जाम है, एनटीपीसी और एएलपी, या फिर एसआई की भी वैकेंसी आती कभी कभी। वैसे मैं बात करूं एसएससी और रेलवे की, तो थोड़ी एसएससी की क्या टाइम टू टाइम वैकेंसी आती है, रेलवे की थोड़ी टाइम पे नहीं आती है। ठीक है। कभी आती है, कभी एक आध साल बीच में गायब रहती है। अभी तो रेलवे ने ये कह रखा कि हम हर साल एग्जाम कराएंगे, तो देखते हैं 2025 में ये टाइम पे एग्जाम करा पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं। हाँ, तो 12th पास के लिए रेलवे के अंदर एक वैकेंसी आती है एनटीपीसी। आप एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हो। इधर एसएससी की तैयारी और इधर एनटीपीसी की तैयारी, एक जैसा सिलेबस है आपका। बस ये है कि रेलवे के अंदर आपकी इंग्लिश नहीं आती है। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है वो बच्चे इधर रेलवे की तैयारी कर सकता है। जिन बच्चों को लगता है कि मेरी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सब ठीक है, तो आप इधर एसएससी की तैयारी कर सकते हो। और एक रेलवे की वैकेंसी आती है अपने ग्रुप डी, इसकी बड़ी वैकेंसी आती है। इसके अभी फॉर्म भरा रखे हैं, करीब 32,000 वैकेंसी आई है, जिसके ऊपर फॉर्म भरा लिए, एग्जाम कराने बाकी है।
एनटीपीसी के भी फॉर्म भरा रखे हैं जिसके एग्जाम होने बाकी है। इस एनटीपीसी के भी फॉर्म भरा लिए जिसके एग्जाम होने बाकी है। एएलपी के अभी फॉर्म चल रहे हैं और एसएससी के 2024 की भर्तियों का प्रोसेस तो सारा खत्म हो गया। 25 के अंदर इन सभी भर्तियों के फिर से फॉर्म भराए जाएंगे। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, रेलवे और एसएससी। जो आपको अच्छा लगे उसकी आप तैयारी कर सकते हो। सिलेबस दोनों का लगभग लगभग क्या है, सेम। ये करने से फायदे क्या है? पहली बात तो बेरोजगारी का टेक हट जाएगा और दूसरा ये कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी रहेगी और टाइम पर आपका प्रमोशन होगा, स्थायी नौकरी रहेगी, समाज के अंदर आपको इज्जत खूब सारी मिलेगी। ऑल इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। वरना क्या, राजस्थान का बच्चा राजस्थान के अंदर ही घूम रहा है, यूपी का बच्चा यूपी के अंदर ही घूम रहा है। एसएससी के अंदर क्या होता है कि यूपी के बच्चे को राजस्थान के अंदर ज्वाइनिंग मिल सकती है, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कहीं पर भी मिल सकती है। तो उसको पूरे भारत के अंदर घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ट्रांसफर भी आपको टाइम टू टाइम होता रहेगा, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें? मैं किसी प्रकार का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ कि हमारा आप कोर्स लीजिए या हमारे ऑफलाइन कोचिंग से आप आके कोचिंग करें। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि 12th पास के बाद आपके पास में ये रास्ता है। अब आपको तैयारी कहाँ से करनी, वो आपकी जहाँ से इच्छा करे वहां से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पेगासस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आके बोल रहा हूँ तो आप यहीं आके तैयारी करें। जहाँ आपकी अच्छी लगे वहां जाके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तैयारी कैसे करोगे? कोचिंग जाना पड़ेगा आपको। कोचिंग कैसी होगी? वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। जहाँ से आपको नज़दीकी ऑफलाइन कोचिंग, जहाँ आपको लगे कि यहाँ के टीचर ठीक है, यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है, यहाँ पर टाइम पे सिलेबस हो जाता है, टाइम पे नोट्स मिल जाते हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, तो वहाँ से जाके आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो। और यदि आप हमारे पास आके करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी अदरवाइज किसी कोचिंग में जाके तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। हाँ, आप तैयारी ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप गाँव के अंदर रहते हो, देखो वैसे यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें तो यदि कोई बच्चा मार्केट के अंदर पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑफलाइन अच्छा रहता है। फिर भी यदि किसी बच्चे को लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग का खर्चा ज़्यादा आता है तो बिल्कुल सही है, मार्केट में रहना पड़ेगा, फीस लगानी पड़ेगी, रूम का, हॉस्टलों का खर्चा लगेगा। ओ तो इसके एवज में आपको कम खर्चे के अंदर पढ़ना तो आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो। ऑनलाइन तैयारी आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके आपका जहाँ मन करे, दिल करे वहाँ से जाके कोर्स खरीदो और आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। हाँ, टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हालाँकि एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि तैयारी आपको अच्छी करनी है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देने पड़ेंगे और ऑफलाइन टेस्ट भी देने पड़ेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप किसी भी पोर्टल पे जाके दे सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ आपको पेगासस कैरियर एकेडमी की भी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए और बाकी टेस्ट सीरीज़ खराब है। सबकी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। सबके ही ऑनलाइन कोर्स अच्छे हैं, सबके भी ऑफलाइन कोर्स अच्छे हैं। तो ये 3 काम आपको करने हैं, या तो ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग करो, या फिर आपका तीसरा काम क्या है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे, खूब सारे प्रीवियस ईयर के टेस्ट है, खूब सारे मॉक आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये आज के अखबार की कटिंग है जिसके अंदर एसएससी ने बोला कि हमने कैलेंडर जारी करा, करीब 20 परीक्षाओं के ऊपर हम एग्जाम कराने वाले हैं। इसके अंदर 12th पास वैकेंसी भी है, 10th पास वैकेंसी भी है और ग्रेजुएशन वाली सारी वैकेंसियां है। तो 12th पास जो बच्चे इस साल 2025 के अंदर 12th करने वाले, इतनी सारी वैकेंसियों के बारे में मैंने बताया है, तो लग जाए तैयारी के अंदर। अब 12th के रिजल्ट का इंतजार भी आप नहीं करें क्योंकि 12th आप ऐसे ही पास हो जाओगे। और 1 साल का टारगेट लेके चलो कि 1 साल के अंदर धुआंधार तैयारी करके किस प्रकार 50, 60, 70, 80 हजार रुपये महीने की मिलने वाली सैलरी के ऊपर आपकी जल्दी से जल्दी क्या करें, जॉब लगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।